अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। शहर कराची जो कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इस शहर में K4 मंसूबा तो मंजूर हुआ, लेकिन बड़े तवील अरसे के बाद जब इस पर काम होना शुरू हुआ और पानी की लाइन डलने के लिए हसन स्क्वायर से लेकर नीपा तक की शाहरा को बंद कर दिया गया, तो अवाम की मुश्किलात में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। क्या चाहते हैं अवाम और उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है, आज के प्रोग्राम में हम अवाम की आवाज में उनका दर्द, उनकी मुश्किल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोईद अनवर साहब, जो कि MQM पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, मेंबर्स इन असम्बली हैं और साबिक DMC चेयरमैन भी हैं। इनके दौर में यहाँ पे बड़े तरक्याती काम हुए, इनसे सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। मोईद साहब, आपके दौर में भी जो है यहाँ पे सड़कें भी डली, काम भी हुए, सब चीज़ें हुई, तो उस वक्त भी यही सिचुएशन होती थी अवाम की, या पहले बेहतर थी और अब जो तरक्याती काम हो रहे हैं वो ज़्यादा अवाम के लिए मुश्किलात में डाल रहे हैं उनको? नहीं जी, आप जो काम हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में डाल रहे हैं। पहले भी काम होते थे, पहले वसीम अख्तर भाई जब मेयर थे, या मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था, या जाम खान शोरो साहब उस वक्त वजीर बल्दियात थे। इधर ही एक रोड बड़ी अच्छी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसके अंदर हम सब ऑन बोर्ड होते थे और आते थे। पर अफसोस के साथ इस दफ़ा ये बताना पड़ रहा है कि इस कदर तासुबी हुकूमत नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर सिंध गवर्नमेंट, उसने किसी अवामी नुमाइंदे को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। ये रेड लाइन का प्रोजेक्ट पहले ही एक पब्लिक के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ था। ये जो 2022 में स्टार्ट हुआ और इसको ख़त्म होना था 2024 में, पर इसकी शर्जील मेमन साहब ने खुद ये कहा है कि अभी तक मुझे यकीन नहीं है कि 2027 की जुलाई की एंडिंग में ये हो जाए या नहीं हो जाए, उनको भी श्योर नहीं है। मेरा बताने का मकसद है कि ये बहसी है। अब यहाँ पे K4 के हवाले से लाइन डाली जा रही है 94 इंचेस की, ठीक है जी, डाया की डाली जा रही है, डालें जी, बिल्कुल डालना चाहिए। कम से कम अवामी नुमाइंदों को तो ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी कमर्शियल मार्केट है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, ये पूरे उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी है, सर सैयद यूनिवर्सिटी है, NED यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी है। यहाँ का तो मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक से आप अगर जाकर पूछे तो वो भी बदहाल हो चुकी है इस रेड लाइन की वजह से। और ये जो K4 की लाइन डल रही है, ये पहला उसका हिस्सा पार्ट है। ये यहाँ से 2.7 किलोमीटर पे डलेगी, ये यहाँ से जाएगी अभी रब मेडिकल सेंटर से मस्कन से फिर अबुल हसवानी रोड की तरफ जाते हुए फिर ये अलासिफ की तरफ। तो आप सारे वो इलाके बता रहे हैं जहाँ फूड स्ट्रीट्स भी हैं, बड़ी ज्यादा आबादी है, कैसे ये काम हो सकेगा? देखें, काम बिल्कुल अभी इन्होंने कहा है दिसंबर 30 को खत्म होगा। दिसंबर 30 ये कहा है, इसमें एयर नहीं बताया कि 2025 में खत्म होगा या ये जैसे रेड लाइन की। पर मुझे उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा कि इसके ऊपर खास तौर पे सिंध गवर्नमेंट को, वाटर बोर्ड को बिल्कुल देखना चाहिए और इलाकाई लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। मोईद साहब, ये बताइए कि आपके अदवार में भी जब MQM के पास टाउन्स होते थे, नाजिम होता था, मुस्तफ़ा कमाल जो थे वो नाजिम कराची थे, तो उस वक्त भी हमने देखा कि जी अगर काम हो रहा है, अंडरपास बन रहे, पूरा बंद कर दिया जाता था, या उसको भी कह लें पार्ट में काम होते थे। लेकिन एक चीज़ देखी जाती थी कि वार्डन्स होते थे, ट्रैफिक पुलिस होती थी। अभी काम तो हो रहा है लेकिन बाकी इंतजामिया नहीं दिखाई दे रही मशीनरी के अलावा। यही तो बेहसी है, मैं यही बता रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, काम करना है, K4 की लाइन डल रही है, रेड लाइन बन रही है। अब ये पूरा मेन रोड बंद कर दिया है। इधर अतराफ से हॉस्पिटल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, कमर्शियल मार्केट्स भी हैं, सारी। अब ये सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है अंदर की तरफ, जो रेसिडेंस एरिया। चले जी, सही है, करे, पर वो एरिया तो फर्स्ट वो उसको मोटरेबल करते हैं। वहां पे आप अंदर जाकर देखें, खड्डे, सारी रोड जाम हुई हुई है, सारा ट्रैफिक जाम है अंदर की तरफ। ये जो अपना ठेले लगे हुए हैं या जो इस टाइप की सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, उसको तो क्लियर करते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं मोईद साहब के कम से कम काम हो तो रहा है, लेकिन जो वसीम अख्तर वाला टाइम था, क्या उसमें भी इस तरीके के कोई काम हुए थे कराची में? नहीं जी, देखें, ये K4 का ये वफाकी MQM ने रखा था, मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौर में हुआ था। तो ये काम उधर से हो रहे हैं। ये जो रेड लाइन बन रही है, ये वर्ल्ड बैंक की। क्रेडिट कौन लेगा इसका? भाई क्रेडिट ले ना, ये K4 का तो MQM लेगी इंशाल्लाह। MQM ने वफाक से भी पैसे रखवाए, MQM ने कराए, सिंध गवर्नमेंट ने भी पैसे रखे इसके लिए बजट में। पर ये जो रखा गया था, मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौर में रखा गया था। तो मेरा कहने का मकसद है, क्रेडिट कोई भी ले, काम हो जाए, काम होना चाहिए, और काम इस तरीके से होना चाहिए कि वो लोगों के लिए मतलब फायदेमंद हो, आसानी का बायस बने, मुश्किल का बायस ना बने। यहाँ तो हर काम ऐसा होता है कि भाई मुश्किलात में मुश्किलात भी होती है। जैसे ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, हम देख रहे हैं कैमरे के पीछे भी, और शाम होती जा रही है तो मजीद ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। तो ये जब रेजिडेंशियल एरियाज, गलियों से इतना ट्रैफिक जाएगा, वैसे तो उधर भी इतनी जगह नहीं है कि इतना हैवी ट्रैफिक वहाँ से गुजरे,
लेकिन वहाँ सॉफ्ट इंक्रोचमेंट भी आप बता रहे हैं, साथ ही सड़कें भी टूटी हुई हैं, फिर स्कूल्स भी हैं गलियों में, तो ये तो बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट नहीं हो रही? चले आए चलते हैं ना आपके साथ, देख लें आप मेरे साथ ना जाए, आप अपने तौर से जाएं, देखें ना कोई आपको ट्रैफिक पुलिस वाला अंदर मिलेगा, ना कोई सिटी वार्डन मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्कूल टाइमिंग्स पे ये देखिएगा कितना ट्रैफिक जाम होगा। ये सारा इंक्रोचमेंट यहाँ पे हुआ है, डीसी साहब को बिल्कुल ख्याल नहीं है। वैसे तो वो जा रहे हैं, सारे चाय के होटल भी बंद कर रहे हैं, दूसरी चीजें भी कर रहे हैं। अभी जो मेन ऑफिस टाइमिंग के वक्त जो परेशानी का इशू हो रहा है इस इंक्रोचमेंट के हवाले से, या अंदर रिक्शे भी खड़े हुए, तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। मुझे तो आप खुद भी डीएमसी चेयरमैन रहे और बल्दियात के निज़ाम से भी वाकफियत रही, थोड़ा सा काम के हवाले से भी आपकी एक्सपर्टीज इतनी, हमसे तो ज़्यादा ही नॉलेज आप रखते हैं। काम का मयार, अंदाज यही रहता है जिस तरीके से लाइनें डल रही हैं, या इसमें भी कुछ मेयार में कुछ 19-20 है मामला? नहीं जी, मैं देखिए, मैं गलत बयानी करने वाला नहीं हूँ, मैं ऐसी सियासी पॉइंट स्कोरिंग नेगेटिव वाली बातें कर नहीं करता। बिल्कुल सही है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा, बाकायदा इसका एक पूरा प्रोसेस होगा, मेयार में कमी बेशी नहीं होगी इंशाल्लाह। वो अलग बात है कि उनको सिस्टम को जो चीज़ें जानी होंगी वो चली जाएंगी, पर मेयार में कमी नहीं आएगी। पर मेरा कहने का मकसद है, देखिए जो चीज़ स्टार्ट की जाए उसकी ओनरशिप लेने के साथ साथ उसमें आकर खड़े तो हो, उसमें थोड़ा सा एहसास तो हो। एहसास जिम्मेदारी जो लफ्ज़ है वो तो कहीं नज़र आए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, हज़ारों लोग इससे अभी डिस्टर्ब होने वाले हैं और हो चुके हैं। आज से कम किसी को यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, सरकारी लोग होना चाहिए, ताकि लोगों को बताएं कि जी ये इस तरफ से डाइवर्ट कर दी गई है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ये इनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, ये अपनी जिम्मेदारी। एमक्यूएम इसमें क्या मजीद कुछ कर सकती है? असेंबली फ्लोर तो खैर सेशन ही नहीं हो रहे अभी, लेकिन बहैसियत पार्टी की मजीद क्या कर सकते हैं आप? हमारे अली खुर्शीदी साहब जो अपोजिशन लीडर है, उसने अभी परसों ही इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की गई है कि भाई कम से कम अवामी नुमाइंदों को तो ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। आप यकीन करें, ये रेड लाइन का प्रोजेक्ट बना है, किसी अवामी नुमाइंदे को इस हल्के के नहीं लिया गया, ठीक है। और ये 2 दफ़ा इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज किया गया है हमारी नॉलेज के मुताबिक। इसके अंदर जो पैसे रखे गए थे वो इंक्रीज किए जा रहे हैं, कहीं ऑन बोर्ड नहीं लिया। इसी तरीके से मैं ये नहीं कह रहा, आप अगर एमक्यूएम के नुमाइंदों से कोई नाराज़गी है या कोई ऐसी, वो उनको आप पसंद नहीं कर रहे या आप उनसे, आपको कोई जेलसी है, तो भाई आपकी बी टीम है ना जमात इस्लामी, भाई उनके टाउन नाजिम को ऑन बोर्ड ले लो ना, उनके चेयरमैन काउंसलर्स को ऑन बोर्ड ले लो, ताकि वो आवाम को तो बता सके। मुझे साहब लास्ट मुझे ये बता दीजिएगा कि आपने भी ये बात कही, लोग भी सोशल मीडिया पे ये बात कह रहे हैं, कुछ नहीं पता 30 दिसंबर तक मुकम्मल होता है या नहीं होता। ये जो लॉस है पब्लिक का, स्पेशली रेस्टोरेंट्स हैं, पब्लिक मकामात में बिजनेस भी तो चल रहा है, वो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शहर कराची वाले अपना दर्द किसके सामने रखें? सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे लॉस हो रहा है ऑलरेडी। ये कारपेट पूरी कारपेट की मार्केट है, कटन मार्केट है, ये सारी रेस्टोरेंट्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज हैं, बिल्डर्स के ऑफिसेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सबको नुकसान हो रहा है। आज से नहीं हो रहा है, जिस दिन से ये रेड लाइन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है उस दिन से हो रहा है। अब एक्सपो सेंटर भी है, नुमाइशें लगती हैं, और इस दफा तो वो डिफेंस एग्जीबिशन भी तो है। बिल्कुल, अभी वो उसके लिए तो बंद कर दिया जाएगा पूरा सर, वो मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। पर देखें, दुनिया से लोग आ रहे हैं, वो देख रहे हैं ये किस किस्म का शहर है जो पूरे मुल्क को चला रहा है, और उसके काम जो शुरू होते हैं तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो मेरा कहने का मकसद है, सिर्फ घूम फिर कर ये आ जाएगा, देखिए लोग तकलीफ में हैं, वो तकलीफ बर्दाश्त भी कर रहे, और वो बर्दाश्त कर भी लेंगे, पर आपका जिम्मा है कि जो आपका काम है उसको आप वक्त पे कर लें। बहुत शुक्रिया। मुईद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर्स इन असम्बली भी हैं, डीएमसी ईस्ट के साबिक चेयरमैन भी हैं, एमक्यूएम को रिप्रेजेंट करते हैं। अवाम जो मुश्किलात में है, बहैसियत अवामी नुमाइंदे, इन्होंने अवाम की सारी मुश्किलात सामने रखी हैं, लेकिन अगेन कि ट्रैफिक पुलिस को क्या हो गया कि उन्होंने कोई ऐसा मरबूत प्लान नहीं दिया, कोई मुनज़्ज़म जो है एक प्लानिंग होनी चाहिए थी। इतने बड़े काम के बाद या अभी हो रही है या कब तक आएगी, इस पे हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कब से यूनिवर्सिटी रोड की ये हालत है? ये तकरीबन 3 साल तो हो गए जब से ये बनना शुरू हुआ, BIT किया है, उसके बाद से बहुत ही बुरे हालात हैं।
इन्होंने यहाँ पर टंकी बनाया पानी की, वहाँ पर टंकी बनाई है, वो कभी कभी उबल के बाहर आता है। ये आप देख रहे हैं, ये बारिश के पानी तो अंदर आ जाता है और हमारे फ्लैट पार्क अपार्टमेंट इसके अंदर घुस जाता है। इतना पानी होता है इसके अंदर। अभी जो हालिया बारिशें हुई थी उसके अंदर यही सुनने में आया था कि नीपा चौरंगी पूरी डूब गई है। डूब गई थी, बिल्कुल डूब गई थी। हॉस्पिटल इसमें पानी चला गया, अपार्टमेंट्स के अंदर पानी चला गया, हमारे इलाके के अंदर पानी घुस गया, काफ़ी पानी घुसा तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या परेशानियां यहाँ पे झेलनी पड़ रही हैं? सबसे पहले तो ये बीआरटी का जो मंसूबा इन्होंने स्टार्ट किया है, इसको स्टार्ट करने के बाद जो आवाम अजीरन का शिकार है, जो मुश्किलात हैं, वो करने के साथ साथ इन्होंने उसके बाद ये जो है K4 का मंसूबा शुरू किया। अगर यही काम ये अगर उस वक्त बीआरटी शुरू करते, K4 शुरू करते जब बीआरटी शुरू हो रहा था, तो ये टाइम मैनेजमेंट हो जाती, हमें आवाम को तकलीफ़ नहीं होती। अब ये इन्होंने 2027 के 2030 मतलब मैं बूढ़ा हो जाऊं शायद जब जाके हमें ये रोड और K4 का पानी नसीब होगा, वरना तो हमें जो है इन्होंने इसी तरह रुसवा रखना है पीपल्स पार्टी। ऐसे इलाके में आता है पानी? इलाके में पानी आता है बारिशों से। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो नीपा के दोनों ट्रैक आपको पता है क्या हाल होता है। गटर का पानी भी उसके अंदर है, बारिशों का भी है। फिर आए दिन जो है इतने नाकारा इनके पास जो है वो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड वाले और इनके मजदूर हैं, आए दिन ये लाइन फाड़ते थे। सड़क बंद होने से क्या क्या अभी तक मुश्किलात हायल हुई हैं? अभी वो सुबह स्कूल का टाइम होता है, बच्चों को लेकर जाना लेकर आना इतनी मुश्किलात होती है। आप ये मेट्रो की तरफ जाएंगे, सफारी पार्क की तरफ जाएंगे, आप यहाँ से जा तो सकते हैं, आ तो सकते हैं, जाना यहाँ से पॉसिबल नहीं है जी। जो है वो सर्विस रोड पे आ गया सारा ट्रैफिक, वो भी नहीं रही, वो भी नहीं रही, वो भी नहीं रही। तो अब ये तो बड़ा मुश्किल मरहला हो जाएगा। इतनी चौड़ी सड़क बंद है, फिर K4 का भी काम शुरू हो गया और वो पे ट्रैफिक जो है वो बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो लोग कैसे रह रहे होंगे उस इलाके में? अब मजबूरी है, काम चल रहा है, उसके हिसाब से रहना पड़ रहा है, क्योंकि चलना तो है आगे। अब वो मुश्किलात भी है, गलियों में से आ रहे हैं लोग, जिनको पता है, जिनको नहीं पता है वो फंसे हुए हैं इसी रोड पे। क्या वजह है कि इतनी मशहूर और आम शाहरा नीपा चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, सफारी पार्क का ये पूरा रूट क्यों इतना बदतरीन हो गया? मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा। 2018 में जब ये रोड बनी थी, ये एक ऐसी रोड बनी जिसकी 6 लेन थी। इतनी बेस्ट रोड बनी थी। हमारे डीएमसी के चेयरमैन उस वक्त मोहित भाई थे, उन्होंने भी काम कराया उस पर। उस रोड को मॉडल रोड बनाया था, हसन स्क्वायर से लेकर सफूरा तक। ऐसा रोड पूरे 6 लेन, 6 लेन थी। हम भी इस बात के गवाह हैं कि आप समझे 6 लेन का मतलब अच्छी खासी चौड़ी रोड। चौड़ी रोड थी। 84 करोड़ रुपए आवाम के खर्च किए। आपके वालिद साहब के पैसे नहीं थे, वो आवाम के पैसे थे। आपने 84 करोड़ की वो रोड बनाई और 6 महीने बाद ये रोड खोद के आपने बीआरटी चला दी। आपके पास थोड़ी सी भी अकल और शऊर होता, आप अगर वो एक लेन अगर आप उस लेन बस को दे देते तो ये इतना मुश्किलात नहीं होते। आज यहाँ से लोग रौं आते हैं, घर से निकलते हैं, सफारी पार्क से निकलते हैं, हसन स्क्वायर तक पूरा कपड़े मिट्टी में होते हैं। बीमारियाँ यहाँ हो रही हैं, दम्मे के बीमार यहाँ हो रहे हैं। कोई बीमार आता है वो सफारी पार्क से लेकर हसन स्क्वायर तक उसको 1 घंटा लगता है। मेट्रो वाला रोड वर्स्ट कंडीशन में, एक वॉल नहीं बन रहा से, सिर्फ एक वॉल की वजह से पूरा रोड खराब है। 77 रिक्शे अभी तक वहाँ उलट चुके हैं। 31 की तरफ बाइक गिर चुकी हैं, किसी का हाथ उड़ा, किसी का पैर उड़ा और एक कैजुअलिटी हुई है जो कि अजीज के सामने हुई है। इन सब मौत भी वाकई हो गई है इन सब इसी सड़क की वजह से। मेट्रो टू हसन स्क्वायर, इसका जिम्मेदार कौन है? मौतें भी हो रही हैं, हड्डियाँ भी टूट रही हैं, टांगें भी टूट रही हैं, डंपर भी चल रहे हैं, टैंकर भी चल रहे हैं, जाना सबको इसी रोड से। भाई साहब, आपने कराची को क्या बना दिया है? कराची ये वो शहर था जिसको लोग देखने के आते थे 2007-2008 तक। 2009 के बाद से जो कराची का हाल है वैसा हाल पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। आपने एक वादा किया था कि हम सिंध जैसा कराची बना देंगे, बिल्कुल आपने सिंध जैसा कराची बना दिया, वादा करके पूरा करके दिखाया आपने। मैं चाहता हूँ हम थोड़ा ज़रा बीच में चलते हैं ताकि कैमरे की आंख से ना हम नाजरीन को दिखा सकें कि क्या हालत इज़हार है नीपा चौरंगी की। अच्छा, ये सुनने में आया था अभी बीच में ये पूरा ट्रैक बना था नीपा चौरंगी का, ये रोड पहले, अभी पानी खड़ा हुआ है पीछे, क्या मामला है? ये रोड पहले 2 दफ़ा बन चुका है और तीसरी दफ़ा रोड बनने की तैयारी की जा रही है। सही है ना? ये जो आप पैसे लगाए जा रहे हैं, ये नीचे अभी आपका भाई ने बताया था कि नीचे एक टैंक बनाया गया है। ये टैंक ओवरफ्लो होता है, ये पानी पूरा रोड पे आता है। ये नीचे, इसके नीचे टैंक बनाया है। एक टैंक बनाया चेस के सामने इन्होंने एक टैंक बनाया था जो कि स्ट्रॉम वाटर आपको उसमें स्टोर करता है। बारिश से तो आपकी हो नहीं रही है, ये पानी का पूरा ओवरफ्लो के आता है, फिर एक मशीन लेके आता है, मशीन से सेक्शन करके सारा पानी खींच रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई थोड़ा नज़दीक आ जाएं, क्या नाम है आपका? इफ्तिखार हुसैन। इफ्तिखार साहब इधर के रिहायशी हैं? जी, ये मेरे सामने दुकान है सर, मेडिकल स्टोर है जी। कारोबार तो फिर मुतासिर हुआ होगा जो हालत यहाँ पे चल रही है। बार तो ये तकरीबन 3-4 साल हो गए तबाह है। अब भी मिट्टी इतनी आती है, आप मेरी दुकान में आके देख सकते हैं, पूरा दुकान का हाल तबाह है। पूरे यहाँ जितने भी लोग हर वक्त हम देखते हैं नीपा चौरंगी पे काम ही हो रहा होता है।
काम हो रहा है, कोई ढंग का काम नहीं है। ये पानी की लाइन तोड़ी गई है, तोड़ के 6 महीने से ये पानी बह रहा है, रोड बैठ गया है, पूरा पुल बैठ गया है। पानी ये कौन सा साफ पानी है? साफ पानी की लाइन तोड़ी गई है, उसको बनाया नहीं, ऐसे छोड़ा, जब जिसकी वजह से सड़क डाल दी ऊपर। वो ऊपर सड़क डाल दी है। सड़क भी क्या डाल दी है, ऐसे ही मिट्टी है, धुआं है। यानी हम जिस जगह खड़े हुए सड़क भी नहीं डाली, खैर वो मलबा ही डाल दिया। हाँ, कचरा डाल दिया है, कोई बनाया नहीं। पानी भी जो है वो नीचे लाइन टूटी हुई है। नीचे लाइन टूटी हुई है, देखें आपके सामने। ये लाइन डल रही थी ना, हम दुकान वालों ने बोला था ये जो लीकेज है आप ये बंद करके फिर ये बंद करो, ऐसी है ना भाई। मगर इन लोगों ने नहीं सुना, इन्होंने बोला समंदर की मिट्टी डाल रहे हैं, वह ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। हमारा 6-7 महीने कारोबार दीवार से लगा दिया। जूते का काम है मेरा, आप आके देखें सारी मिट्टी भरी हुई है। इतनी महंगी शॉप पर चढ़ा रहे हैं, कस्टमर ने यहाँ आना छोड़ दिया है। और ये पूरी पट्टी बैठ चुकी है। 8-9 महीने करके खुदाई करके गटर लाइन डाली। जब यहाँ बारिश होती है तो हमारी दुकानों में पानी आ रहा है। अरबों रुपया गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया। अब फिर पता नहीं क्या करना चाह रही है, मेरे समझ नहीं आ रहा। कौन काम कर रहा था उस वक्त? इस वक्त कौन कर रहा था? सिंध गवर्नमेंट कर रही है। और कौन कर रहा है? कौन ठेकेदार है इधर का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहीं के रिहायशी हैं? जी मैं यहीं कर रहा। अच्छा, अभी जो रिसेंटली हसन स्क्वायर से नीपा तक ट्रैफिक को बंद कर दिया है और K4 की लाइनें डल रही हैं, ग्रीन लाइन या रेड लाइन के नीचे भी डलेंगी, उसके बाद जो है वो एक और लाइन भी डल रही है। तो एक तरीके से तो सुनने में लगता है कि आवाम के लिए देर पर अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जो ये अभी की परेशानी है इसका क्या हल है? सर ये तो आगे का फ्यूचर प्लान है ना, कि ये काम जो पहले ही यहाँ पे पिछले 4 सालों से चल रहा है उसी का कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ ये पहले खोदते हैं, टैंक बना रहे हैं, किसी को पता नहीं होता यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअल। कोई कहता है टैंक बना रहे हैं, कोई कह रहा है टेक्नोलॉजी बॉक्स पे काम कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम बेस बना रहे हैं। उसके बाद ये दोबारा उसको फिलअप कर देते हैं। लाइनों में पानी नहीं आ रहा, रोडों से पानी ज़रूर आ रहा है, जिससे अपार्टमेंट की लाइन। अच्छा, फिर मज़े की बात मैं आपको बताऊं, यहाँ BRT का काम चल रहा होता है, वो खुदाइयाँ करते हैं, एक्सीलेटर चलाते हैं, जिसमें अपार्टमेंट की लाइन अगर मुतासिर हो जाती है तो वो बेचारे 3-3, 4-4 महीने चेयरमैन के पास, मेयर के पास, सिंध गवर्नमेंट के जितने भी ऐसे इदारे हैं वहाँ एप्लीकेशनें दे के थक जाते हैं। इन दी एंड वो फिर लोगों से अपनी मदद आप चंदा करते हैं और अपनी मदद आपके तहत वो अपने कनेक्शन दोबारा जुड़वाते हैं। मतलब इवन के रोड, वो जो ठेकेदार जिसको ठेका मिला होगा, ये तो उसकी जिम्मेदारी है ना कि एक तो वो नुकसान नहीं करे और अगर हुआ है तो उसको मेंटेन करे। नहीं ना, वो तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि वो फरिश्ते आसमान से उतरे हैं, उनको पता ही नहीं है यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। और ठेकेदार तो बहुत दूर की बात है सर, यहाँ का कोई सुपरवाइजर मिलने को तैयार नहीं होता लोगों से। आप बताइएगा दानिश साहब कि ये इतनी मुश्किलात हैं पब्लिक को, कभी कोई 3 सालों में एहतजाज हुआ है या रिसेंटली आवाम निकले बाहर? नहीं, अभी तक कोई नहीं निकला। जो बात है, देखें, आवाम ने भी ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को हर चीज़ को अपना लिया है। लाइट चली जाती है, UPS ले लेते हैं, गैस चली जाती है, सिलेंडर ले लेते हैं, रोड ख़राब हो जाता है, उसी रोड पे चले जाते हैं। किसी चीज़ पे एहतजाज करना ही नहीं है इनको। हमारी आवाम का भी कसूर है। अगर आप ऑन द स्पॉट फेस करें इस चीज़ को तो जवाब दें। आपने आप घर में बैठे रह गए, आपने सब काम छोड़ दिया है, तो हुकूमत ही आपको वैसी मिली है। ये बताइए, यहीं रहते हैं? जी मैं यहाँ कर। ये अभी रिसेंटली 2-4 चीज़ें ऐसी हुई, एक तो चालान हुए, उस पर भी आवाम जो है बड़ी खाइफ है, भारी भारी भरकम चालान है। दूसरा ये जो सड़कें बंद हो रही हैं पूरी तरक्याती कामों के लिए, इस पर भी जो है आवाम मुश्तिल हो रही है कि जी पूरी सड़क क्यों बंद हो रही है, काम फिर कैसे किया जाएगा अगर सड़क ना बंद हो? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है आवाम को। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये पानी देख रहे हैं आप, ये नीचे BRT वालों ने यहाँ पे जब काम किया ना, नीचे 33 इंच की लाइन इन्होंने ख़राब करी पानी की, वो लाइन सारा रोड पे आ रहा है। ये रोड सारी बेकार हो गई है, चलने के काबिल नहीं है। रोज़ पानी निकल जाता है? रोज़ पानी निकलता है, ये आप देख सकते हैं, ये सामने पानी है, रोज़ निकलता है पानी। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत मुश्किलात हैं, बहुत तंग हैं लोग, काफ़ी तंग है। तो ये मसले मसाइल बहुत हैं, काम कंप्लीट हो नहीं रहा है। काम बहुत अरसा हो गया छिड़े हुए, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा काम। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सिंध के सदर हैं मलिक अब्दुल गफ़ार सईदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी ज़ेर सरपरस्त इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर सुपरविजन अल-मुस्तफ़ा हॉस्पिटल चल रहा है और मरीज़ आते होंगे, एमरजेंसी की भी सिचुएशन होती होगी, कैसे मैनेज होता है? एम्बुलेंस कैसे मरीज़ को बर वक्त पहुँचाएगी? देखिए, जिस तरह से ये हसन स्क्वायर से नीपा तक रोड की बंदिश का गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, लेकिन इसके मुतबादिल गवर्नमेंट ने कोई भी इंतज़ाम नहीं किया।
ट्रैफिक जाम रहता है, जहाँ पब्लिक परेशानी के आलम में है। इसी तरह से हमारे आए दिन एम्बुलेंसें फंसी रहती हैं, मरीज़ फंसे रहते हैं और इंतहाई तकलीफ़ के आलम में होते हैं। और डॉक्टर जिनको ऑपरेशन करने के लिए आना होता है वो कई कई घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और वो ऑपरेशन भी टाइम पे नहीं हो पाते। और ट्रैफिक पुलिस कहीं नाम की मौजूद नहीं है। तो हम आला हुकाम से मुतालबा करेंगे कि कम अज़ कम शाम के औकात में जब ट्रैफिक जाम होता है तो ट्रैफिक एहलकारों को मुतय्यन किया जाए, ताकि जो इस किस्म की जहाँ भी रुकावट होती है उसको दूर किया जाए। मेन रोड जब बंद होता है सारी गलियों में, सड़कों में, और हमारा खुद अल-मुस्तफ़ा हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा मुतासिर है, तो मैं आला हुकाम से ख़ास तौर पर DIG ट्रैफिक से अपील करूँगा कि वो इस इलाके में ट्रैफिक की रवानी के लिए ट्रैफिक पुलिस को मुतय्यन किया जाए और उनको पाबंद किया जाए कि वो ट्रैफिक की रवानी को बहाल किए करें। आपके अस्पताल में क्या ऑपरेशन भी डिले हो रहे हैं? जी, डॉक्टर जब लेट आते हैं तो लाजमी उसमें ऑपरेशन भी होते हैं, और इमरजेंसी में जो मरीज़ ऐसे आते हैं जिनको इमरजेंसी की ज़रूरत होती है वो काफ़ी कई घंटे फंसे रहते हैं और वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते। अवामी मकामात हों या अस्पताल हों, लोगों को बर वक्त एमरजेंसी में अस्पताल पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। आखिर क्यों ट्रैफिक पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से पहले से कोई प्लान मुरतब नहीं किया गया? इस पर भी बात होगी। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने अवाम की मुश्किलात जो बिलखुसूस तरक्याती कामों की वजह से और हसन स्क्वायर से नीपा तक K4 की डलने वाली लाइन की वजह से अवाम को दरपेश हैं वो आपके सामने रखी, लेकिन अवाम ने उसमें यही शिकवा किया कि आखिर हमें ये सारी चीज़ों के हवाले से पहले से इल्म क्यों नहीं दिया गया, आगाही क्यों नहीं दी गई कि कोई ट्रैफिक प्लान होता, बिलखुसूस जब रोड बंद हो जाता है और वो भी एक ऐसी मसरूफ़ शाहरा जहाँ पे हस्पताल भी हों, अवामी मकामात भी हों। तो ट्रैफिक पुलिस ने इस पूरे सिनेरियो में अपना क्या अभी तक रोल प्ले किया है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SSP ट्रैफिक ईस्ट जनाब अमजद हयात साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। ई चलान के बाद तो आप लोगों पे से कुछ लोड कम हो गया है, सड़कों पे दिखाई दे रहा है। सड़कों पे कुछ कम हुआ है, लेकिन हमारे दफातर की तरफ अब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जो कंप्लेंट्स होंगी, लेकिन सड़कों से ऐसा लोड कम हुआ है कि जहाँ पे जरूरत भी है वहां पे भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं दिखाई दे रहे। अगर हम यूनिवर्सिटी रोड की बात करें, कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे और लाइन भी डल रही है, K4 का प्रोजेक्ट है, तो अवाम जो है वो मुतलाश है कि भाई हमें कोई ट्रैफिक सार्जेंट, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला तो दिखाई दे जो हमें गाइड करे कि कहाँ से जाना है। मौजूद होते हैं हमारे, सिर्फ ई चलान ख़त्म हुआ है, बाकी जो ट्रैफिक रेगुलेशन की ड्यूटीज़ हैं वो हमारी उसी तरीके से जारी हैं। जैसे रॉन्ग वे से कोई आ रहा है या जहाँ पे सिग्नल नहीं है वहाँ पे ट्रैफिक को रेगुलेट करना, सिग्नल्स रोकना, उनको चलाना। स्कूल के बाहर हमारी ड्यूटी होती है, उस टाइम काफ़ी ट्रैफिक का लोड ज़्यादा हो जाए, स्कूल के बाहर हमारे जवान मौजूद होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब गायब हो गए। तो मे भी किसी आपने जैसे पूछा वहाँ पे उनको पॉइंट पे शायद ना नजर आए, क्योंकि मैं तो पब्लिक से बात की, अस्पतालों में भी हमने बात की जो यूनिवर्सिटी रोड पे वाक़ हैं और बिलखुसूस जो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे बनी हुई हैं। तो नीपा चौरंगी पे भी पब्लिक से बात की, रिहायशियों से भी, तो उन्होंने कहा जी हमें ना कोई प्लान दिया गया ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, ना हमें ट्रैफिक कांस्टेबल कहीं दिखाई दे रहे हैं, और गलियों में जो ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, फिर गलियों में जो स्कूल बने हुए या रेजिडेंशियल हैं वो अलहदा मुतासर हो रहा है। अच्छा, ट्रैफिक प्लान अभी उस दिन तो हमने जारी कर दिया था जिस दिन पहला उनका प्रोजेक्ट का पहला फेज़ शुरू हुआ है। सही। वो बेसिकली फेज़ अभी इतना बड़ा नहीं है, वो एक मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर नहीं है, वो यूनिवर्सिटी रोड से मुंसलिक जो है सर्विस रोड है, ये अजीज़ पट्टी पार्क है, वहाँ से लेकर उर्दू यूनिवर्सिटी तक 300 मीटर के करीब है, वो सर्विस रोड है। दिस इज़ फेज़ 1। ये फेज़ 1 है। इस पर तकरीबन 1 माह या 1.5 माह लग सकता है कंप्लीट होने में। अभी सिर्फ वो बंद हुई है। इससे नॉर्मल जो मुसाफिर आया, जो मतलब सफूरा से अगर आ रहा है, नीपा से उसने जाना है अपना हसन स्क्वायर की तरफ, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ्लाईओवर्स के लिए खुला है, मतलब मेन रोड खुली है, लेकिन चलता रहेगा। जो सड़क हसन स्क्वायर से नीपा आ रही है और नीपा के फ्लाईओवर पे चढ़ने से पहले भी हम खुद देखते हुए आ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया है वहाँ भी। नहीं, वो उसका अभी ये जो पाइपलाइन वाला क्या है ना कि K4 उसका नहीं शुरू हुआ है, वो उसका सिर्फ ये वाली पट्टी जो मैंने आपको बताई है ना, अजीज पट्टी से लेकर उर्दू यूनिवर्सिटी तक सिर्फ ये वाली पट्टी है। वो जो आपने जहाँ पे देखोगे ना दूसरी तरफ, वो कुछ BRT का कोई प्रोजेक्ट होता है, वो उसका काम चल रहा है, तो उसका शायद कोई। लेकिन ये K4 की लाइन तो BRT के अंडर भी डलनी है और अलहदा से भी डलनी है। बिल्कुल, ये पहले इसी वजह से उसका पहले डाली जा रही है ताकि जब BRT का काम हो तो उस टाइम पे ये हो जाए, उसके बाद ना खुदाई करनी पड़े। तो क्या इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती? जो महकमा बल्दियात है, KMC है या मुताल्लिका इदारे और आपका इदारा ट्रैफिक पुलिस, तो आपस में कोलैबोरेशन होता है या कोऑर्डिनेशन होता है कोई? हाँ, नहीं, हमारे से हुई थी बात उनकी। ये जो प्रोजेक्ट K4 के हवाले से उन्होंने हमें लेटर भी लिखा था और हमारे DSP ने फिर वहाँ पे ऑफिस में जाकर उनकी मीटिंग भी अटेंड की थी। अच्छा। और उसके अंदर फिर हमने जो हमारी डिमांड्स थी हमने उनसे वो शेयर की। अभी इसके बाद कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, मतलब इसी फेज़ के अंदर कुछ काम होंगे जब उन्होंने क्रॉस पे काम करना होगा, इंटरसेक्शन मतलब। तो इंटरसेक्शन के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट की थी जी आप रात के टाइम काम करें या वीकेंड के ऊपर, जैसे रात को करें, छुट्टी वाले दिन करें, वर्किंग डेज़ के ऊपर दिन के टाइम पे ना करें इंटरसेक्शंस के ऊपर।
तो उसके ऊपर वो एग्री हो गए थे। तो हमारी तो कोऑर्डिनेशन के साथ है बिल्कुल। सही। तो ये जो 30 दिसंबर तक अब वो सड़क कह रहे हैं बंद रहेगी, लेकिन पार्शली खुली हुई भी कहीं कहीं दिखाई दे रही है, एक्चुअली क्या हकीकत है? बंद हो रही है सड़क, नहीं हो रही है? वो इसी बात की बात कर रहा हूँ, सर्विस रोड जो है जो आप कह रहे हैं ना 30 दिसंबर तक, वो मैं कह रहा हूँ 1-1.5 माह लगेगा, वो सी फेज़ 1 वाला जो प्रोजेक्ट है ना। तो वो तो आप बहुत छोटा सा बता रहे हैं, पूरा तो नीपा से हसन स्क्वायर तक का नहीं बन रहा। नहीं, वो तो बहुत बड़ा है, हसन स्क्वायर तक तो उसकी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। ये तो सिर्फ अभी 300 मीटर है जहाँ पे उन्होंने काम किया, अजीज़ पट्टी से लेके उर्दू यूनिवर्सिटी तक। अब इससे ट्रैफिक जो इफेक्ट हो रही है वो सर वो है जो आपकी राइट साइड से सर सैयद यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लोग आ रहे हैं, सही, सर सैयद यूनिवर्सिटी से अगर किसी ने जाना है हसन स्क्वायर की तरफ, तो वो जो नीपा जो फ्लाई ओवर उसके नीचे से गुजरेगा, ऊपर तो सारी बात है चढ़ नहीं सकता, नीचे जाएगा, नीचे से उसने राइट होना होता है, राइट आगे सर्विस रोड आ जाएगी, वो बंद उसको मिलेगी। अब वो मुड़ नहीं सकेगा, उसको वहाँ से थोड़ा सा सीधा जाना पड़ेगा, शबीर आबादी रोड है, थोड़ा सा घूम जाएगा और वो उर्दू यूनिवर्सिटी से वापस यूनिवर्सिटी रोड पे आ जाएगा, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे। सही। लेकिन चले BRT भी तो बन रहे हैं ना वहाँ पे, उसकी वजह से भी ट्रैफिक की जो रवानी है मुतासिर है, शदीद ट्रैफिक जाम भी होता है। तो डू यू थिंक कि जो ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने का आपका बुनियादी काम है, उसमें कोई ट्रैफिक प्लान हो, गाइडेंस हो, या उसमें ट्रैफिक पुलिस क्या कर सकती है? हम इसमें बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि जहाँ पे लोड ज़्यादा होता है या जहाँ पे डाइवर्जन होती है वहाँ पे हम अपने जवानों को लगा देते हैं। कुछ तो परमानेंट हमारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि ये अभी लंबा काम है, किसी जगह गड्ढा खोदा हुआ है जो ये मसलसल चलेगा। कुछ ऐसे होते हैं रूटीन के बेसिस के ऊपर अचानक सामने आ जाते हैं, जैसे कोई सीवरेज का पानी अचानक निकल के आ जाता है किसी रोड के ऊपर, तो उसके ऊपर हम डे टू डे पे अपने डिप्लॉयमेंट चेंज करते रहते हैं। तो आपके ईस्ट में मॉल्स भी आ रहे हैं और वो सारी मकामात या शॉपिंग मॉल ज़्यादातर हैं जहाँ पे रक्षा स्टैंड ही बन गया है, रक्षे वाले हटने का नाम नहीं लेते। शादी हॉल्स हैं तो वहाँ पर भी उनको लगता है हमें पैसेंजर यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन जो उनके खड़े होने से ट्रैफिक जाम हो रहा है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए? कि जिस हवाले से मैंने एक लेटर मूव किया है सीनियर अथॉरिटीज़ को थ्रू DIG। अब होता यह है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, असूली तौर पे ट्रैफिक की NOC लेनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है हमारे पास सिर्फ एक NOC आती है पेट्रोल पंप की। अच्छा। जिसमें पेट्रोल पंप खुलना होता है उसकी NOC हमारे पास आती है कि आप बताएं जी आपका कोई ट्रैफिक के हवाले से इसको ओके करते हैं या नहीं करते। मैंने जो प्रपोजल दिया उसके अंदर मैंने स्कूल्स का भी लिखा है। स्कूल्स आपने देखा होगा एक बिजनेस बन चुका है, रातों रात स्कूल शुरू हो जाते हैं महलों के अंदर, फिर शादी हॉल्स हैं। बट ये बड़े-बड़े जो हैं हम खुद ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि ये इतने बड़े-बड़े मॉल्स और ये स्कूल जिसमें हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, ये ट्रैफिक पुलिस या किसी से NOC लिए बगैर बस शुरुआत हो गई है। एक बिजनेस है जो सिर्फ हमसे NOC लेता है, वो है पेट्रोल पंप। बस शॉपिंग मॉल है वो भी नहीं लेते। आप देख रहे होंगे यहाँ पे तारिक रोड की तरफ कितने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल सड़क उससे कंजेस्टेड हो गई है। अगर वो ली हुई होती हमारे से NOC तो आज ये सूरत हाल ना होती। लेकिन सर पब्लिक तो ट्रैफिक पुलिस को ही समझती है जिम्मेदार। फ्रंट पे तो हम ही नजर आते हैं ना, एंड पे फिर फ्रंट पे तो क्या वजह है? ये पहले से निजाम था नहीं NOC वाला? नहीं, NOC वाला नहीं था। K4 के सर आगे के फेसेस कुछ हमसे शेयर कर सकते हैं? क्या क्या होंगे इसके बाद, कहाँ तक ये जाएगा? हमें इतने ज़्यादा डिटेल तो मुझे नहीं पता क्योंकि ये एक सिविल प्रोजेक्ट है। तो हमारे से जो रिलेटेड करता है वो ये वाला एरिया अभी यूनिवर्सिटी रोड वाला है, जिसका पहला फेज मैंने बताया कि अभी ये वाला हो रहा है। हसन स्क्वायर तक पूरा करेंगे? यस, हसन स्क्वायर तक पूरा होगा। अब सेकंड फेज में और ये आप कह रहे हैं दिसंबर 2025 तक नहीं है ये? हाँ, ये पहला फेज दिसंबर होगा। सिर्फ दिसंबर 2025 तक, 30 दिसंबर तक पहला फेज है जो आप बता रहे हैं अजीज भट्टी पार्क से लेके उर्दू साइंस कॉलेज तक। लेकिन अभी आगे का जो है वो तो फिर काफी सारा बड़ा एरिया। सेकंड फेज में जब वो दूसरी साइड पे आएंगे ना, वो जो आ रहा है हसन स्क्वायर से टुवर्ड्स नीपा जी, उसमें जो मेन रोड जो है ना वो बंद करेंगे। मेन रोड बंद करेंगे तो वो तो बड़ा और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। यस, कॉम्प्लिकेशन तो होगी, बस कोशिश करेंगे। अगर चले आप डाइवर्ट भी करेंगे, अंदरूनी गलियों से भी लोग आए तो यकीनी तौर पे अंदरूनी गलियां भी तो इस काबिल हो, वहाँ तो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट भी मौजूद है, सड़कें भी टूट फूट का शिकार है। और ऐसे ही ये मतलब इंक्रोचमेंट जहाँ पे फिर जब देंगे डाइवर्जन जब देंगे हम वहाँ पर, तो मुतलका अदारों को हम फिर लिखेंगे इसमें लेटर कि वहाँ से पहले एक एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन बड़े पैमाने पर किया जाए ताकि जो डाइवर्जन वाली ट्रैफिक है वो तो ना फंसे कम से कम हो। अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप SSP ईस्ट हैं, ऐसी सड़कें जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तबाहाल सड़कें एक तरीके से, लोग यकीनी तौर पे वहाँ पे रॉन्ग भी आएंगे, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी भी होगी, तो क्या वहाँ चलान होंगे? चलान जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स वगैरह हो रहे हैं? जी देखिए ये डिपेंड करता है कैमराज के ऊपर। कैमरेज अभी जो सेफ सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना उसके अंदर हमारा अभी पहला फेज़ कंप्लीट हुआ है, अभी 2 फेज उसके बाकी रहते हैं। कुछ जगहों पे कैमरे लगे हैं और कुछ पे नहीं लगे। तो जिन जगहों पे कैमरे अभी लगे हैं फेज़ 1 में, तो उनमें कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो। अच्छा, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो, जैसे यूनिवर्सिटी रोड की मिसाल ले लें,
तो यूनिवर्सिटी रोड पे भी चालान होंगे लोगों के? जब कैमरे लग जाएंगे वहाँ पे तो डेफिनेटली होंगे, चाहे सड़क बनी भी हो या नहीं, उस चीज़ को नहीं देखा जाएगा, बल्कि उस वहाँ में तो रेगुलेशन की और ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी सख्ती, ताकि जाम ना हो ट्रैफिक वहाँ पर। सही है, बहुत शुक्रिया एसएसपी ट्रैफिक ईस्ट अमजद हयात साहब, आपने अपना वक्त दिया। नाजरीन, अवाम ये जानना चाहते हैं कि बिल आखिर कोऑर्डिनेशन अगर हो रही है इदारों के दरमियान, तो उसके बावजूद अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा उन मकामात पर जहाँ पर तामीर व तरक्की या आवाम के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरह K4 प्रोजेक्ट की बात हो रही है। तो अवाम जिन मुश्किलात से ऑलरेडी BRT की वजह से दो चार थी, K4 की वजह से अभी सिर्फ फेज़ 1 की वजह से ही इतनी मुतासर हो गई है, तो आगे के फेसेस में क्या सूरत हाल रहेगी और कितना मजीद वक्त लगेगा इस यूनिवर्सिटी रोड को बनने में, ये वो बुनियादी सवाल है जो हुकाम वाला के लिए छोड़ा जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में इनका बगौर जायजा भी लिया जाएगा। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पे कमेंट के जरिए आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।